खुदाम यसुम मसीह जिसमें होकर खुदा बाप अपने जलाल के मुताबिक हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि आपने पिछले हफ्ते में देखा कि हमने बाइबल मुक़द्दस के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स को ज़ेरे बहस बनाया और इसी सिलसिले को हम इस हफ्ते में भी जारी रखेंगे। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बाइबल मुक़द्दस की एक मशहूर कहानी है जिसके बारे में यकीनी तौर पर आपने सुन रखा होगा और आज हम उस पर गौर करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम इस पर गौर करते हैं तो चंद बड़े ही अहम असबाक जिनका ताल्लुक़ हमारी रूहानी तरक्की से है, हमारे ईमान की तरक्की से है, उनको सीख पाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये बाइबल मुक़द्दस का बड़ा मशहूर वाक़या है और अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो सलातीन की दूसरी किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयत में आपको ये वाक़या मिल जाएगा। तो हम इस सारे वाक़े को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ इसको आपके लिए पैराफ्रेज कर देता हूँ। ये वाक़या उस दौर का है कि जब एलिया नबी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी जगह अब अलीशा नबी हैं जो कि खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वाक़े में हमें एक ख़ातून के बारे में बताया गया है जिसे एक अंबियाज़ादे की बेवा कहा गया है। अंबियाज़ादे से मुराद आप समझ सकते हैं ज़ेरे तरबियत नबी, यानी कि एक तो उस ज़माने के मशहूर नबी होते थे जिनकी बुलाहट साबित शुदा होती थी, लेकिन इसके अलावा बाज़ उनके साथ ऐसे लोग होते थे, उनके ज़ेरे तरबियत ऐसे लोग होते थे जिनकी बुलाहट तो होती थी लेकिन अभी वो सीख रहे होते थे नबूवत के बारे में, किस तरह से खुदा की आवाज़ को सुना जा सकता है और किस तरह से उसे डिलीवर किया जा सकता है। तो इस खातून के बारे में बताया गया कि इसका शौहर भी एक अंबिया ज़ादा था, यानी कि वो एक ज़ेरे तरबियत नबी था और इसी दौरान उसकी वफ़ात हो जाती है। अब इस अंबिया ज़ादे की वफ़ात का मतलब इस औरत के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। पहले नंबर पर तो ये कि इसका जो शौहर है उसने कुछ कर्जा लिया था और अभी वो कर्ज छोड़कर मर गया है। और अब हुआ ये है कि जिन लोगों ने इसे कर्जा दिया था वो इसके पीछे पड़े हैं कि वो उनका कर्ज ये वापस करे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इसके बेटों को ले जाएंगे और उन्हें अपने पास जो है गुलाम के तौर पर रखेंगे जब ये खातून अपना कर्ज अदा नहीं कर देती है। और वैसे तो आज भी अगर कोई जवान खातून है और उसका शौहर मर जाए तो उसके लिए भी ये कोई आसान वक्त नहीं होता है, बहुत ही बुरा वक्त होता है। लेकिन उस ज़माने में ये सूरत हाल और भी गंभीर थी, क्योंकि ये वो ज़माना था कि जब ख़वातीन के पास बहुत ही कम ऐसे रिसोर्सेज होते थे, ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। आज तो हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी बहनें बेटियां हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की जॉब करके अपने घर का इंतज़ाम कर सकती हैं और बाज़ हालात में तो देखा गया है कि वो अपने शौहर से ज़्यादा भी कमाती हैं। लेकिन जिस ज़माने में ये सारा वाक़या हो रहा है बाइबल मुक़द्दस के ज़माने में, ख़वातीन के पास कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी और उनका जो बेहतरीन सहारा होता था वो उनका शौहर ही होता था। यही सबब है कि जब शरीयत में गरीब लोगों का जिक्र आता है तो उसमें साथ यतीम और बेवा और परदेसी का भी जिक्र आता है। और फिर ख़वातीन की जो दूसरी बड़ी उम्मीद होती थी वो उनके बेटे होते थे। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इस खातून के बेटों को भी जो कर्ज ख्वाह हैं वो ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुआशी लिहाज से अब ये खातून अपनी ज़िंदगी के बदतरीन हालात में से गुजर रही है। इसके बाद की स्टोरी में हमें बताया गया है कि खुदा ताला किस तरह से इस खातून को इसकी बुरी हालत से निकालते हैं। और मैं समझता हूँ कि दरअसल यहाँ पर 3 असूल बताए गए हैं। इनको आप वसाइल फ़ज़ल भी कह सकते हैं, मीन्स ऑफ ग्रेस भी कह सकते हैं कि खुदा ने कुछ ऐसे वसाइल दिए हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी हर तरह की सूरत हाल में खुदा की कुदरत और खुदा के फ़ज़ल का तजर्बा करते हैं। तो जो पहला असूल हमें यहाँ पर बताया गया है वो है कि अपने दिल को खुदा के हुजूर में उंडेलना। तो पहला असूल जो हमें बताया गया है वो है अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडेलना। जो भी आपके दिल पर बोझ है उसको खुदा के हुजूर में रखना। इसको आम ज़ुबान में आप दुआ भी कह सकते हैं और ये 2 तरह से हो सकता है। पहला तरीका तो ये होता है कि जो हमारी आम दुआ है कि जैसे हम खुदा के हुजूर में करते हैं वो करें, लेकिन दुआ करते हुए एक गलती जो लोगों से होती है कि वो सिर्फ खुदा से कहते हैं खुदा तो हमारे लिए ये कर दे, ये
कर दे, उसकी बजाय बेहतर तरीका ये होता है कि आप पूरी तरह से अपने जज्बात खुदा को बताएं। जब आप दुआ में बैठे हैं तो आप क्या फील कर रहे हैं, आप पूरी सूरत हाल को, अगरचे कि खुदा पहले से जानता है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा को ये पसंद है कि आप पूरी डिटेल जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, जो भी आपका खौफ है, जो भी आपके दिल पर बोझ है, उसे पूरी तरह से खुदा के हुजूर में उंडेलें। जब हम सेमिनरी में थे तो वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट काउंसलर का इंतज़ाम कर रखा था, ताकि अगर हम किसी तरह के ऐसे रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर किसी दबाव का शिकार है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम अपने उस काउंसलर के साथ इन बातों को शेयर कर सकते थे। दरअसल बड़े जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आज भी ये खिदमत पाई जाती है। और दरअसल हमारे ये काउंसलर बताते थे कि जब आप सेमिनरी से चले भी जाएंगे तो कोई एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जिसके सामने आप दयानतदारी से अपने दिल को खोल सकें, ताकि वो आपके साथ मिलकर दुआ करें। और इस तरह से होगा ये कि एक तो आप दो लोग मिलकर खुदा के हुजूर में दुआ भी कर सकेंगे, और फिर जो वो शख्स है जिसके सामने आप अपना दिल खोल रहे हैं, वो शायद चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखे, यानी कि कुछ ऐसा रास्ता जिसके बारे में शायद आप नहीं सोच रहे हैं वो आपको दिखा सके। तो इसलिए ये खुदा की एक परवरदिगारी है, खुदा ने एक वसीला रखा है कि हम अपना दिल खुदा के सामने बराह रास्त भी उंडेल सकते हैं, या फिर कोई हमारा ऐसा काबिल एतमाद दोस्त है, साथी है, कोई खादम है जिस पर आपको पूरी तरह एतबार होना चाहिए, ताकि उसके सामने आप पूरी तरह से अपने दिल को खोल सकें। तो ये खातून भी ऐसा ही करती है कि अपना दिल जाकर अलीशा के वसीले खुदा के सामने खोलती है। फिर दूसरी बात हमें बताई गई है कि जब अलीशा ये सारी बातें सुन लेता है तो वो कहता है कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। और ये औरत बताती है कि मेरे घर में सिर्फ एक प्याला तेल है। अब मेरे अजीजों, आपने यहाँ पर दूसरा रूहानी असूल सीखना है जो मैंने बाइबल मुक़द्दस में भी देखा है और शख्सी ज़िंदगी में भी देखा है, कि खुदा हमेशा उस चीज़ से शुरू करता है जो कुछ आपके पास होती है। मिसाल के तौर पर आप मूसा को ले लीजिए, जब खुदा ताला उसे मिस्र में भेजते हैं तो मूसा कहता है कि मैं वहाँ जाऊँ भी तो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। तो खुदा ताला कहते हैं कि तेरे हाथ में क्या है, वो कहता है मेरे हाथ में लाठी है, और खुदा ताला कहते हैं कि इसी को ज़मीन पर डाल दे, और जब वो डालता है तो वो सांप बन जाता है। खुदा ताला कहते हैं फिर इसको उठा ले, तो वो उसको उठा लेता है। और उसके बाद जब खुदा ताला उसे भेजते हैं तो यही एक लाठी थी जिसके वसीले से वो उस ज़माने की सुपर पावर का सामना करता है, मिस्र का सामना करता है, और लोगों को वहाँ से छुड़ा कर भी ले आता है। और इसी तरह से हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को कलाम सुना रहे हैं, शाम हो जाती है, शागिर्द कहते हैं अब इन्हें भेज दे, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम इन्हें खाने को दो। तो वो कहते हैं कितने लोगों को हम खाना कहाँ से दे, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहते हैं कि 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं इन्हें बिठाओ, और फिर यीशु मसीह उसी को बरकत देते हैं। तो इस वाले वाक्य में जिसका आज हम मुताला कर रहे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि अलीशा इस खातून से पूछता है तेरे पास क्या है, और वो कहती है मेरे पास एक प्याला है। और ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके पास टैलेंट है, आम तौर पर खुदा उसी को लेता है, और जब आप खुदा की रहनुमाई में उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं तो वही फिर आपके लिए बाइसे बरकत बन जाता है, जैसा कि फिर हम इस खातून की जिंदगी में भी देखते हैं। तो मेरे अजीजों, जो भी खुदा ने आपको कोई तोड़ा दे रखा है, जो भी आपको कोई काम दे रखा है, छोटा है बड़ा है, देखिए कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर खुदा उसी तोड़े के वसीले से, उसी हुनर के वसीले से, उसी जॉब के वसीले से, जो भी खुदा ने आपको कुछ ऐसा दे रखा है, उसी के वसीले से आपको बरकत से नवाजता है। और फिर तीसरी बात इस वाक्य में हम देखते हैं कि अलीशा इस खातून से कहता है कि ठीक है, अब तू घर जा, और जो तेरे पास प्याला है तेल वाला तूने ले लेना है, और उससे पहले तूने पूरे मोहल्ले से जितने भी बर्तन इकट्ठे कर सकती है तूने करने हैं, और उसके बाद तूने अपने बेटों को लेकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना है, और इस प्याले को तुमने बर्तनों में उंडेलना शुरू करना है। और ये खातून जाकर ऐसा ही करती है, बर्तन इकट्ठे करती है, उसके बाद अपने बेटों को लेकर अंदर से दरवाज़ा
बंद करती है और फिर वो तेल का प्याला जो उसके घर में था उसको ढेलना शुरू करती है, तो तमाम बर्तन भर जाते हैं और वो अपने बेटों से पूछती है कि कोई और बर्तन भी है तो लाओ। वो कहते हैं माँ बस इतने ही थे। और उसके बाद तेल जो है वो मजीद बहना मौकूफ हो जाता है, बल्कि उसके बाद भी इसके पास काफ़ी बच रहता है ताकि अपना गुजरान कर सके जब तक इसके पर ये कोई दूसरा रास्ता नहीं खुलता है। तो यहाँ पर मेरे अजीजों हम तीसरा असूल सीखते हैं कि जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो फिर सिर्फ उतने की उम्मीद ना रखें जितनी सी आप दुआ कर रहे हैं। आम तौर पर होता यह है कि खुदा ना सिर्फ आपकी ज़रूरत को पूरा करता है बल्कि कुछ नए रास्ते भी खोल देता है। तो अपनी आंखें अपने कान खुले रखिए, क्योंकि मैं जिस खुदा को जानता हूं वो सिर्फ आपका प्याला भरता नहीं है बल्कि उसे लबरेज कर देता है, जिसका मतलब है कि वो ओवरफ्लो होना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो दुआ के लिए आते हैं तो वो सिर्फ उतना सा मकसद चाहते हैं, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो इससे ज्यादा कि ना वो खुदा से तवक्को करते हैं, ना इससे ज्यादा वो खुदा के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आमतौर पर खुदा के पास जब लोग आते हैं तो वो ना सिर्फ उससे वही बरकत पाते हैं बल्कि खुदा उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी जो भी सिचुएशन है इन 3 असूलों को अपनाएं। पहले नंबर पर अपने दिल को पूरी तरह से खुदा के हुजूर में खोलना सीखें, और आप बराह रास्त भी खुदा के सामने खोल सकते हैं, या कोई काबिल एतबार कोई खादम भी हो सकता है या काबिल एतबार शख्स हो सकता है जो रूहानी तौर पर मैच्योर हो, आप उससे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी खुदा ने आपको तोड़ा दिया है इसी को खुदा के हुजूर में रखिए। आमतौर पर खुदा इसी को बाबरकत बनाता है। और फिर जब दुआ करते हैं तो सिर्फ उस ज़रूरत पर फोकस ना रहिए बल्कि अपनी आंखें अपने कान खुले रखिए कि खुदा आपके लिए और भी राहों को खोलेगा और उसी को खुदा आपके लिए बाइस बरकत बनाएगा। तो मेरी दुआ है ना सिर्फ आज का दिन बल्कि पूरा हफ्ता आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।